दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। एमसीजी चुनाव के पहले ये रिजल्ट आखिर क्या संकेत दे रहे हैं? दिल्ली उपचुनाव में बीजेपी की ये जीत क्या कहती है? तीसरे नंबर पर क्यों पहुंची आम आदमी पार्टी? कैसे सत्ताधारी पार्टी की जमानत जब्त हो गई? दिल्ली में 2 साल में बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। राजौरी गार्डन सीट से अकाली दल बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीत हासिल की है। राजौरी गार्डन के उपचुनाव में बीजेपी अकाली दल कैंडिडेट ने मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ी जीत हासिल की और सांसद जो है प्रवेश वर्मा वो कंधों पर सवार हैं, उधर मनजिंदर सिंह सिरसा भी कंधों पर सवार हैं। कहने को तो ये उपचुनाव है, लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी ने जीत हासिल की है उससे दिल्ली की सियासत में बदलाव के बीज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की जीत से सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी की करारी हार की है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। बहुत बड़ी जीत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, उसी की ये जीत है और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से इस्तीफा दे देना चाहिए। जमानत जब्त होनी थी। दिल्ली के लोगों ने आज ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी एक नालायक सरकार है और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से छुटकारा दिल्ली में चाहते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह 54,916 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी जमानत भी नहीं बचा पाई। विरोधी दलों का कहना है कि ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है। उनका कहना है कि जनता का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी हार की दूसरी वजह गिना रही है। हम लोग राजौरी गार्डन को देख रहे थे। वहाँ पर जर्नैल सिंह जी हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। तो अब कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे। बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा। कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर आई। चुनाव में दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। आम आदमी पार्टी का लगभग 4 गुना वोट कम हुआ है और इस इलेक्शंस के अंदर लगभग 23% के करीब हमारे जो वोट परसेंट बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, ये अप्रत्याशित है। 2 वर्ष में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना तेजी से वोट परसेंटेज इससे पहले कभी भी नहीं बढ़ा है और ये कांग्रेस का एक रिवाइवल है। ऐसा कम ही होता है, किसी उपचुनाव में किसी सत्ताधारी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। मात्र 2 साल में दिल्ली की सियासत में ऐसा बदलाव आया है। आम आदमी पार्टी की इस तरह की करारी हार होगी, इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को था। आम आदमी पार्टी वैकल्पिक सियासत की बात करती रही है, लेकिन राजौरी गार्डन उपचुनाव के रिजल्ट के बाद विरोधी दलों का कहना है कि जनता आम आदमी पार्टी का विकल्प तलाश रही है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बीजेपी कह रही है ये प्रचंड जीत है, मोदी लहर बरकरार है। कांग्रेस कह रही है हमारा रिवाइवल शुरू हो गया है। तो आपको तगड़ा झटका लगा है। ये जीत बीजेपी के लिए वाकई एक बड़ी जीत है। बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने न्यूज नेशन से खास बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा अपनी जीत को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। राजौरी गार्डन के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर मनजिंदर सिंह सिरसा बाहर निकले। सिरसा जी, सबसे पहले जीत का श्रेय किसे देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के कार्यकर्ताओं को और राजौरी गार्डन के विधानसभा के मतदाताओं को मैं ये देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की जीत हुई है, ये मतदाताओं की और दिल्ली के अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के कारण। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल कि टफ मुकाबला माना जा रहा था। माना ये जा रहा था कांग्रेस राइज करेगी, आम आदमी पार्टी वो बड़ी चुनौती देगी, लेकिन चुनौती पेश आ नहीं पाई। है ही नहीं। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई और बुरी तरह जमानत जब्त हुई है। अच्छा, अब आगे इसे किस तरह से देखते हैं आप? नगर निगम चुनाव से पहले 2 मिनट, आखिरी सवाल, नगर निगम चुनाव से पहले 2 मिनट में नगर निगम चुनाव से जमानत होगी, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। बड़ी जीत हासिल करके बाहर लौटे मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली दल बीजेपी कार्यकर्ता, और नगर निगम चुनाव से पहले जो है इस जीत को काफी अहम बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो नगर निगम चुनाव से पहले ये जीत वाकई के लिए बीजेपी के लिए एक बूस्टर की तरह है।
लेकिन इस जीत के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल उठा कि 2 साल पहले जिस पार्टी को 50,000 से ज्यादा मत मिले, अचानक उस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ऐसा भला क्यों? ऐसा कम होता है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी अपने राज्य में उपचुनाव हार जाए, लेकिन न सिर्फ हारी बल्कि उसकी जमानत भी जब्त हो गई। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की हार हुई? देखिए रिपोर्ट। राजौरी गार्डन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार सिर्फ एक सीट पर हार नहीं है। आखिर क्यों जिस सीट से पार्टी 54,000 वोटों से जीती थी, उस सीट पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई? चुनाव के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2015 और 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 में आम आदमी पार्टी को करीब 47% वोट हासिल हुई थी। वहीं 2017 में यह घटकर 13.1% रह गई है। 2015 में बीजेपी को 38% वोट मिला था। वहीं 2017 में पार्टी को 51% से ज्यादा वोट हासिल हुआ है। वहीं कांग्रेस को 2015 में मात्र 12% वोट हासिल हुआ था। वहीं 2017 में यह बढ़कर 33% से ज्यादा हो चुका है। आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। ये लोग हमेशा निगेटिव बातें करेंगे। अब जा करके ये बैठ करके एक बार विचार करें कि इन्होंने जनता को कितना दुख दिया, जनता अब इनको दुख देगी और इनकी जमानत जब्त हो गई है। अभी भी आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आखिर आम आदमी पार्टी क्यों हारी? क्या विवादों की वजह से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है? क्या विवादों का असर है जो राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में दिख रहा है? शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से दिल्ली की सियासत में बवंडर मचा है। आरटीआई के जरिए कांग्रेस नेता अजय माकन ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करवाई है। इसके बाद उपराज्यपाल ने आपके दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया। इस रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की कई नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं। कहाँ के आम आदमी हैं? कहाँ का ये भ्रष्टाचार से लड़ने की ढोंग करने वाली ये पार्टी है? किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार को फैलाया है, इसकी हम लोगों ने बात करी और निवेदन किया कि एफआईआर लॉन्च होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, क्योंकि शुंगलू कमेटी ने भी इसको गंभीर आरोप और गंभीर अनियमितताओं को बताया है और इसके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात करके उनसे निवेदन किया। राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव के पहले आपके फूड बिल पर भी काफी विवाद हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने अपनी सरकार की पहली सालगिरह पर घर में पार्टी दी थी। मेहमानों को 12,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक की थाली परोसी गई थी। आरोप यह है कि बिल का भुगतान सरकारी खजाने से किया गया था। विधानसभा उपचुनाव से पहले सारे विवाद खड़े हुए और उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई। चिंतन और मंथन हमेशा होना चाहिए और हर संगठन में, किसी भी जिंदा संगठन में ये रोज होना चाहिए कि हम कहां तक पहुंचे और आगे हमें कहां जाना है। लेकिन ये बात भी है कि नगर निगम का चुनाव, क्योंकि नगर निगम के मुद्दों पर होना है जहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो मेरे को लगता है एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर है। भ्रष्टाचार मुक्त वैकल्पिक सियासत को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे। इसमें दो राय नहीं कि आरोपों की वजह से केजरीवाल का दामन दागदार हुआ। आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर वार किया था। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एक वैकल्पिक राजनीति का प्रयोग सामने रखकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनकर आई। उसे प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि पार्टी से लोग उबने लगे? दिल्ली उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के असल मायने क्या है? क्या यही रिजल्ट एमसीडी चुनाव में दोहराया जाएगा, या एमसीडी चुनाव के मुद्दे अलग हैं और 10 साल से बीजेपी है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है? और अगर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी हार गई तो उसका क्या होगा? हार पर हार, क्या जनता का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है? बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी जिस पार्टी में तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे थे, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की बुनियाद पर जो पार्टी सत्ता में आई थी, आखिर वो पार्टी सिमटती क्यों जा रही है? विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खराब रहे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 112 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी मात्र 20 सीटों पर चुनाव जीत पाई। पंजाब में आपको 23.7% वोट मिले। गोवा में तो पार्टी का और भी बुरा हाल रहा। गोवा में आपने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आपको मात्र 6.3% वोट मिले। 2 राज्यों में पार्टी की करारी हार के बाद दिल्ली के राजौरी विधानसभा उपचुनाव में आप उम्मीदवार की जमानत जब्त होने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। क्या एमसीडी चुनाव में ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे? बीजेपी तो यही दावा कर रही है। दिल्ली की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो विश्वास नरेंद्र मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने दिखाया है।
मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती है और मुझे पूरा विश्वास है यही रिजल्ट, ये दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास। आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चुनाव में चंद दिन बाकी है और आम आदमी पार्टी विरोधियों के खिलाफ शिकायत का पिटारा खोल चुकी है। आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पीछे पड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के। ठीक चुनाव से पहले, एमसीडी चुनाव 10 दिनों में होने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद हो जाए, उस पर ताला लग जाए, हम सड़क पर आ जाएं, हमारी चुनाव की जो पूरी तैयारियां हैं वो खराब हो जाएं। लगातार हार के बाद अरविंद केजरीवाल के बयान से भी पार्टी की काफी भद पिट रही है। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों में केजरीवाल सबसे आगे है। अगर एमसीडी में आप हारी तो कहीं केजरीवाल ईवीएम पर तो इसका ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। विरोधी मजाक में केजरीवाल से यही सवाल पूछ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो जाहिर है ये नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। एक जबरदस्त जोश है और उनकी नजर अब एमसीडी के चुनाव पर है। दिल्ली में बीजेपी अकाली गठबंधन की जीत पर न्यूज़ नेशन ने दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन से बात की। उनका क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। एक बार फिर उपचुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर चली है और बात की तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। दिल्ली की राजनीति अब बदल रही है। नहीं, देखिए, दिल्ली की राजनीति तो बड़ी स्पष्ट है। दिल्ली के लोग हमेशा अपने विवेक से फैसला करते हैं। जमानत तो शायद उसी दिन जब्त होना शुरू हो गई थी जब केजरीवाल जी ने, जो उन्हें दिल्ली के लोगों ने असाधारण आशीर्वाद दिया, उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया और उसके बदले उन्होंने दिल्ली के अंदर कुशासन देना शुरू किया। दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया, धोखा किया। सारे राजनीतिक, जिसे कहते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको जड़ से क्रश करने का काम किया। और आज जो कुछ हुआ है ये तो एकदम होना ही था। और ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़, अगर इसको अंग्रेज़ी में कहें, दिस इज़ एग्जैक्टली द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ मिस्टर केजरीवाल। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा, जो नतीजा आया है उसका असर जाहिर तौर पर जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि एमसीडी के चुनाव के नतीजे भी इसी तरीके से होंगे आपके फेवर में? अगर आप एमसीडी के चुनावों के बारे में मुझसे कल भी अगर आके बाइट लेते, 24 घंटा पहले जब ये नतीजा नहीं आया, तब भी मैं यही एग्जैक्टली बाइट देता। डॉक्टर हर्षवर्धन का मानना है, क्योंकि पूरी दिल्ली को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्योंकि जो उम्मीदें और जो भरोसा दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जताया था, कहीं उन उम्मीदों पर वो खरे उतरते हुए साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो इस उपचुनाव के बाद असली परीक्षा एमसीडी के चुनाव की है। तो देखना यह है कि केजरीवाल इस चुनाव में कैसा कर पाते हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन उपचुनाव की जीत से बीजेपी गदगद है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उपचुनाव की ये जीत बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है, ये हर कोई जानता है। 2 साल पहले जो बीजेपी आम आदमी पार्टी की आंधी में 3 सीटों पर सिमट चुकी थी, उसी बीजेपी ने दिल्ली में न केवल जोरदार वापसी की है, बल्कि बीजेपी की आंधी के आगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की न केवल जमानत जब्त हो गई, बल्कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर भी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी की हार से बीजेपी तो गदगद है, कांग्रेस भी कम खुश नहीं है। दिल्ली के राजौरी गार्डन उपचुनाव में बीजेपी की जीत के कई मायने हैं। एमसीडी इलेक्शन से पहले आए नतीजों को बीजेपी एमसीडी के आने वाले नतीजों से जोड़कर देख रही है। दिल्ली की जनता ने मोदी और उनके विकास के एजेंडे को पसंद किया है। उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की साख कम हुई है। उपचुनाव के नतीजे ये भी दिखाते हैं कि एमसीडी चुनाव केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने जा रहे। हकीकत ये भी है
कि एमसीडी चुनाव से पहले राजौरी गार्डन उपचुनाव में मिली हार से आम आदमी पार्टी को गहरा सदमा लगा है, क्योंकि पार्टी ने अपनी मौजूदा सीट गंवाई है। बीजेपी उपचुनाव के नतीजों को केजरीवाल के खिलाफ जनादेश बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उपचुनाव के नतीजों को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का राजौरी गार्डन दिल्ली में जमानत जब्त हुआ है। ये केवल जमानत ही जब्त नहीं हुआ है, जनता का विश्वास आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खो बैठे हैं। दूसरी बात आप याद रखिए कि आज जो है केवल आगाज हुआ है, अंजाम 23 तारीख को आएगा। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव महज 10 दिनों बाद है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी जहां फ्रंट फुट पर है, वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर आकर अपनी दावेदारी को और मजबूत कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना ग्राफ बढ़ाया है, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी की नाकामियों को लोग अब दिल्ली में पूरी तरह समझने लगे हैं। मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार है, और हमको पार्टी के अंदर मंथन करके किस तरीके से हम पार्टी को और इम्प्रूव करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जाहिर है दिल्ली में उपचुनाव के नतीजों के मायने कई हो सकते हैं, लेकिन एक नजर में इन नतीजों का मतलब जो नजर आता है, उसके मुताबिक टीम केजरीवाल के लिए आने वाले दिन आसान नहीं। वहीं इन नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के अच्छे दिन आने के संकेत जरूर मिलने लगे हैं। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।